नमो बुद्धाय दोस्तों। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि किसी की छोटी सी बात ने आपको अंदर तक हिलाकर रख दिया हो? कोई छोटी सी असफलता और आपका मन हताश हो जाता है, कोई पुराना घाव और आपका आज का दिन बर्बाद हो जाता है। हम में से ज्यादातर लोग अपने शरीर को ताकतवर बनाने के लिए घंटों जिम में पसीना बहाते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, लेकिन क्या हम अपने इस मन को मजबूत बनाने के लिए कुछ करते हैं जो हमारे पूरे जीवन को चला रहा है? जब तक आपका मन कमजोर है, ये दुनिया, ये परिस्थितियां और लोगों के शब्द आपको कठपुतली की तरह नचाते रहेंगे। लेकिन जिस दिन आपने अपने मन को मजबूत कर लिया, उस दिन दुनिया का कोई भी तूफान आपकी शांति को भंग नहीं कर पाएगा। आज के इस वीडियो में हम तथागत गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़े उन 4 अचूक सूत्रों को जानेंगे, जिन्हें अपनाकर आप अपने मन को एक चट्टान की तरह मजबूत और अडिग बना सकते हैं। इसलिए इस कहानी और इन सूत्रों को बहुत ध्यान से और अंत तक सुनिएगा, क्योंकि अधूरा ज्ञान मन को और भटकाता है। एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ एक नगर से दूसरे नगर की ओर जा रहे थे। गर्मी का दिन था, सूरज सिर पर था और लंबा सफर तय करने के कारण बुद्ध और उनके शिष्यों को बहुत प्यास लगी थी। बुद्ध एक घने पेड़ की छांव में बैठ गए और उन्होंने अपने एक प्रिय शिष्य से कहा, आनंद, हम कुछ देर पहले जिस छोटी नदी को पार करके आए हैं, तुम वहां जाओ और मेरे लिए थोड़ा पीने का पानी ले आओ। आनंद तुरंत हाथ में पात्र लेकर उस नदी की ओर चल दिया। लेकिन जैसे ही आनंद नदी के तट पर पहुंचा, उसने देखा कि अभी-अभी कुछ बैलगाड़ियां उस नदी को पार करके गई थी, जिसकी वजह से नदी का सारा पानी मटमैला, गंदा और मिट्टी से भर चुका था। पानी पीने लायक बिल्कुल नहीं था। आनंद ने सोचा, ये गंदा पानी मैं अपने गुरुदेव के लिए कैसे ले जा सकता हूं? वो खाली हाथ लौट आया और बुद्ध से कहा, भंते, उस नदी का पानी बहुत गंदा और कीचड़ से भरा है, वो पीने योग्य नहीं है। अगर आप कहें तो मैं आगे किसी कुएं की तलाश करूं? बुद्ध मुस्कुराए और शांत भाव से बोले, नहीं आनंद, तुम थोड़ी देर यही विश्राम करो और कुछ समय बाद दोबारा उसी नदी पर जाओ। आनंद थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन वो गुरु की आज्ञा मानकर बैठ गया। करीब आधे घंटे बाद बुद्ध ने फिर से आनंद को पानी लाने के लिए भेजा। जब आनंद दोबारा उस नदी पर पहुंचा तो वो देखकर हैरान रह गया। जो नदी कुछ देर पहले कीचड़ और मिट्टी से भरी हुई थी, उसका पानी अब पूरी तरह साफ, कांच की तरह चमकदार हो चुका था। सारी मिट्टी और गंदगी नीचे बैठ चुकी थी। आनंद ने खुशी खुशी पात्र में पानी भरा और बुद्ध के पास लौट आया। बुद्ध ने पानी पिया, आनंद की ओर देखा और कहा, आनंद, क्या तुमने देखा कि पानी को साफ करने के लिए तुमने क्या किया? तुमने कुछ नहीं किया, तुमने बस उसे थोड़ा समय दिया, धैर्य रखा और मिट्टी अपने आप नीचे बैठ गई। तुम्हारा मन भी बिल्कुल इसी नदी की तरह है। दोस्तों, बुद्ध की ये छोटी सी बात हमारे जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। आइए जानते हैं उन 4 सूत्रों को जो बुद्ध की इस वाणी से हमें मिलते हैं और जो हमारे मन को शक्तिशाली बनाते हैं। सूत्र 1, प्रतिक्रिया न देना सीखें। जब नदी गंदी थी, अगर आनंद उसे साफ करने के लिए पानी में उतर जाता तो पानी और ज्यादा गंदा हो जाता। इसी तरह जब जीवन में कोई मुश्किल परिस्थिति आए, कोई आपका अपमान करे या आपके मन में बुरे विचार आए, तो तुरंत प्रतिक्रिया, रिएक्ट मत कीजिए। शांत हो जाइए, मन को थोड़ा समय दीजिए। आपके विचार अपने आप शांत हो जाएंगे। मन की मजबूती तुरंत गुस्सा करने में नहीं, बल्कि खुद को शांत रखने में है। सूत्र 2, अकेलेपन और मौन की शक्ति। मन को मजबूत करने का दूसरा तरीका है कुछ समय खुद के साथ बिताना। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हमारा मन कभी शांत नहीं बैठता। रोज कम से कम 10 मिनट मौन धारण करें। शांत बैठकर अपनी सांसों को आते जाते देखें। जब आप बाहरी शोर को बंद करते हैं, तब आपको अपने अंदर की आवाज सुनाई देती है और यही से आंतरिक शक्ति का जन्म होता है। सूत्र 3, जो नियंत्रण में नहीं है उसे छोड़ दे,
बुद्ध कहते हैं कि हमारी आधी मानसिक कमजोरी इस वजह से है क्योंकि हम उन चीजों को बदलना चाहते हैं जो हमारे हाथ में नहीं है, जैसे दूसरों के विचार, बीता हुआ कल या आने वाला भविष्य। जो बीत गया उसे भूल जाइए, जो होने वाला है उसकी चिंता छोड़ दीजिए। आज इस वर्तमान क्षण में जीना सीखिए। याद रखिए, एक मजबूत मन रातों रात नहीं बनता। ये एक अभ्यास है। जब भी आपका मन अशांत हो, इस बहती हुई नदी और बुद्ध की इस सीख को याद कर लेना। मिट्टी को बैठने के लिए बस थोड़े समय और धैर्य की जरूरत होती है।